ही है। बोनी स्ट्रक्चर, इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर जो है, एक लॉन्ग बोन, दो छोटे बोन्स रेडियस एंड एल्ना जिनको हम बोलते हैं। और ये बेसिक डिजाइन जब सेम है लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, वो ऑर्गन जिनमें बेसिक डिजाइन सेम रहता है और फंक्शंस अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये होमोलॉगस ऑर्गन्स हमें सिखाते हैं, दैट मीन्स कि इन तीनों चीजों का जो एंसेस्टर है, इन तीनों चीजों का जो पहला एंसेस्टर है वो उसका सेम स्ट्रक्चर, ये जो है दैट मीन्स तीनों का एंसेस्टर सेम है, ये तीनों एक ही चीज से बने हैं। ये दूसरा मतलब है इसका होमोलॉगस ऑर्गन्स का। दैट मीन्स ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन इसकी अलग है, इसकी भी अलग है, ह्यूमन की भी अलग है और डॉग की भी अलग है। डॉग की अलग फंक्शन है, ह्यूमन की अलग फंक्शन है और बैट की अलग फंक्शन है। तीनों फंक्शंस अलग अलग है। दैट मीन्स ये डाइवर्स हो गया है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्जन जो रहता है, एवोल्यूशन, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हमें बताती हैं वो है डाइवर्सिंग एवोल्यूशन। दैट मीन्स जो ऑरिजिन से सेम है या एंसेस्टर तो सेम है, लेकिन या जो बेसिक प्लान वो सेम है, लेकिन उनकी फंक्शंस जो है वो वेरी हो जाती हैं, वो डिफरेंट रहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस या एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियरल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर अडेप्टेशनल कंडीशंस। तो ये होता है होमोलॉगस ऑर्गन्स। इससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हो रहा है या हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स। इसके बाद है नेक्स्ट एनालॉगस ऑर्गन्स, ये वाला एनालॉगस ऑर्गन्स। अब ये एनालॉगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ये वाला एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन जो है लाइक दिस, एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स में सिंपल क्या रहता है, बेसिक डिजाइन जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। बेसिक डिजाइन डिफरेंट रहता है, डिफरेंट बेसिक डिजाइन, लेकिन फंक्शन सेम रहती है, फंक्शन सेम रहती है। इसमें ये एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे बटरफ्लाई विंग की और बर्ड्स विंग, एक है बटरफ्लाई विंग, दूसरा है बर्ड्स विंग। दोनों की जो है एग्जाम्पल है, देखो बटरफ्लाई विंग में कोई बोन प्रेजेंट नहीं है, नो बोनी स्ट्रक्चर। ये सिंपल क्या है, इट इज द मेम्ब्रेन फोल्ड, दीज आर सिंपली मेम्ब्रेन फोल्ड्स। अब ये बटरफ्लाई विंग फंक्शन क्या करती है, इसकी फंक्शन जो है वो फ्लाइंग है। अगर हम बर्ड्स विंग देखेंगे, बर्ड्स विंग में बोनी स्ट्रक्चर है, इस बोनी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, फंक्शन क्या है, इसमें भी फ्लाइंग है फंक्शन। तो दैट मीन्स डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होके भी ये एक ही काम करते हैं, फ्लाइट, ये सेम काम करते हैं, ये सेम फंक्शन रहती है उनकी एनालॉगस ऑर्गन्स में। तो इस एग्जाम्पल से एक और कंसेप्ट एवोल्यूशन का जो है वो है कन्वर्जिंग एवोल्यूशन। कन्वर्जिंग एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन फंक्शन करते हैं, तो दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसको हम बोलते हैं। दैट मीन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है, जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही काम करेंगे। तो ये एनालॉगस ऑर्गन से हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन जो है ये हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉसिल्स भी हमें एक प्रूफ बताती हैं कि क्या एवोल्यूशन हो रहा है या हो चुका है। फॉसिल्स में जो है, what are fossils? Fossils are the dead remains of organisms. Dead remains, अगर कोई चीज मरता है, मरने के बाद जो भी वहां पे बचता है उसको हम बोलते हैं dead remains. After 50 years, after 100 years, after 10,000 years, जो भी वहां पे बचता है उसको हम बोलते हैं फॉसिल। तो फॉसिल जो है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन रहता है जो डीप अंडर द सॉइल होगा, क्योंकि डेड रिमेन उसमें रहता है जिसमें जो डिकम्पोजर्स हैं वो एक्शन नहीं करेंगे। ये मोस्टली हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो रहते हैं वो फॉसिल्स रहते हैं, लेकिन सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स भी जो है एज फॉसिल रह सकते हैं। लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो डीप
अंडर द सरफेस होंगे, जहां पे जो है डिकम्पोजर्स अवेलेबल नहीं होंगे, वहां पे फॉसिल्स भी हो सकते हैं। अब ये डेड रिमेन, ये फॉसिल्स हमें क्या बताती हैं? फॉसिल्स जो है अगर डायनासोर के फॉसिल्स हमें ज़मीन के नीचे से मिल रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि डायनासोर जो है कभी दुनिया में प्रेजेंट थे। अब ये फॉसिल्स अगर हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं। एमोनॉइड ये एक फॉसिल है जो इन्वर्टेब्रेट का फॉसिल है। नेक्स्ट है ट्राइलोबाइट भी है, इन्वर्टेब्रेट्स का फॉसिल है। मैंने अभी भी बताया कि सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जो है या सॉफ्ट एनिमल्स भी जो है फॉसिल रह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो डीप अंडर द सरफेस, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑक्सीजन की एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी, या डीप अंडर द सरफेस जहां पे माइक्रोवेल एक्टिविटी बहुत कम होगी। दूसरा है नाइटिया जो है, ये फिश फॉसिल है। ये एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइटिया किस टाइप का फॉसिल है, तो ये किस स्पीशीज का फॉसिल है? ये फिश का फॉसिल है। नेक्स्ट है राजासोरस भी एक फॉसिल है जो डायनासोर स्कल का फॉसिल है। उसका ना ये पर्टिकुलर नाम दिया जाता है राजासोरस, जो डायनासोर स्कल का, डायनासोर के हेड का जो फॉसिल है ये उसका फॉसिल है। तो ये फॉसिल्स भी ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं। अब ये ज़मीन के नीचे से कैसे निकाले जाते हैं? उनकी एज, अगर हम फॉसिल एज ऑफ द फॉसिल्स को देखेंगे कैसे करते हैं। एक है रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है? जब जमीन खोदते हैं, जो सबसे ऊपर फॉसिल मिलेगा उसकी एज कम होती है, जो जमीन के जितनी नीचे मिलेगा उसकी एज उतनी ज्यादा होती है। दैट इज नोन एज रिलेटिव मेथड। डेफिनेटली जो सबसे पहले जमीन के नीचे दब गया होगा वो सबसे डीप होगा, जो उसके बाद जमीन के नीचे दब गया होगा तो वो उसके बाद सबसे यंग होगा, और जो जमीन के ऊपर वाले लेयर में मिलेगा वो सबसे यंग है। इसी के हिसाब से आप एज बोल सकते हैं कि इसकी एज इससे यंगर है, इसकी एज इससे ओल्डर है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे उसको लोकेट कर रहे हैं। अगर ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में लोकेट कर रहे हैं तो वो कम एज होगी, अगर ज़मीन के बहुत नीचे होगा तो उसकी ज़्यादा एज होती है। ये रिलेटिव मेथड। दूसरा है कार्बन 14 डेटिंग। C14 डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग की मदद से ये एक टेक्निक है जिससे हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज बताई जा सकती है। कार्बन 14 जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6,667 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ लाइफ पीरियड है। इतने हाफ लाइफ पीरियड है इसका कार्बन 14 का। तो ये कार्बन 14 डेटिंग यूज होती है फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए। थैंक यू।